नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद है। बिहार की बात के इस एपिसोड में हम बिहार के सबसे हॉट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो टॉपिक तेजस्वी यादव, उनकी एंगेजमेंट या यूं कहें कि उनकी होने वाली शादी है। तेजस्वी यादव नए बंधन में बंधने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने खबर ब्रेक की कि तेजस्वी यादव शादी करने जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, लेकिन आपने एक एक कर जैसे जैसे खुलासे किए कि वो लड़की यादव होना तो दूर की बात है, वो लड़की हिंदू तक नहीं है जिनका विवाह तेजस्वी यादव के साथ होने वाला है। और कई सारी बातें हम आगे इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस बिना पर, यानी कि जिस आधार पर लालू प्रसाद यादव जीत कर सामने आए, पहली बार मुख्यमंत्री बने, और जो समीकरण उन्होंने फिट किया था पूरे बिहार में यादव मुसलमानों का, यानी कि अभी भी वो कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि पिछड़ों को हमने बोलना सिखाया है। अब उस समीकरण का क्या होगा? क्या उनके वोटर नाराज नहीं हो जाएंगे कि हमारे तेजस्वी बाबू एकदम लीग से हट गए? देखिए, आप ही के शब्दों में सबसे पहले हम तेजस्वी को शुभकामनाएं देते हैं। पारिवारिक बंधन, सामाजिक बंधन, प्रादेशिक बंधन में तो पहले से बंधे थे, क्योंकि लालू यादव ने वो उत्तरदायित्व सौंप दिया था। आपने एक सवाल छेड़ दिया कि क्या तेजस्वी जो शादी करने जा रहे हैं गैर यादव गैर हिंदू से, क्या यादव नाराज नहीं हो जाएंगे? देखिए, ये लाख टके का सवाल है। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव नए जमाने के नेता हैं और युवा तुर्क हैं, जहां प्यार जिंदाबाद कहा जाता है और जहां यह कहा जाता है कि हम यदि साथ हुए हैं तो साथ रहेंगे। देखिए, अच्छी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने प्यार किया, धोखा नहीं दिया। नहीं तो धोखा देने वाले लोग भी बहुत मिल जाते हैं। तो तेजस्वी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और जिसके साथ उन्होंने प्यार किया, अब उसे अर्धांगिनी बनाने जा रहे हैं। अच्छी बात। देखिए, अब बात आप कर रही हैं कि वोटरों का क्या होगा। देखिए, जो पुरानी सोच वाले लोग हैं वे परेशान होंगे। आप इसे यह भी कह सकते हैं कि लालू यादव के जमाने की सोच रखने वाले जो लोग हैं वे कहेंगे कोई यादव में लड़की नहीं मिली क्या? यादव समाज कंगाल हो गया था क्या? बिहार में लड़की नहीं मिली क्या? हाँ। लेकिन वो कहावत है ना कि आप ही लोग गुनगुनाती है, मुझे तो आता नहीं है, कि जब दिल लगे दीवार से, तो क्या है ना, कुछ कोई गाना है ना, जब दिल लगे दीवार से, कुछ इस तरीके का, जब प्यार के नगमे गाए जाते हैं। तो ये पुराने जमाने के लोग कहेंगे। लेकिन तेजस्वी ने जिससे प्यार किया उससे शादी की, अच्छी बात है, शादी करने जा रहे हैं। और तेजस्वी पहले उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अंतरजातीय अंतरधार्मिक शादी की है और उसके बाद भी अपनी जिंदगी में सफलता के परचम लहराए हैं। आप देखिए, मुलायम सिंह यादव ने दूसरी जाति में शादी की, अखिलेश यादव ने दूसरी जाति में शादी की। क्या हुआ? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बने। और आपने देखा कि रामविलास पासवान ने उस उम्र में जाकर रीना शर्मा से शादी की। रामविलास पासवान दलितों के नेता ही तो कहलाए। तो ये, और सबसे अच्छी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने वैसा समय चुना जब चुनाव आने में, पहला चुनाव आने में, लोकसभा चुनाव आने में 2 साल का वक्त है। तो एक बात, हाँ, विधानसभा में 3 साल का वक्त है। तो ये बात कही जाती है कि जो पब्लिक की मेमोरी होती है ना, वो बहुत शॉर्ट होती है। और आखिरकार पब्लिक को आपकी निजी जिंदगी से बहुत वास्ता नहीं रहता है। पब्लिक को वास्ता ये रहता है कि आप उनके लिए क्या करने की बात कह रहे हैं, क्या करेंगे। देखिए, क्या कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता में अभी है नहीं तेजस्वी यादव, तो उससे वास्ता पड़ता है। तो इसलिए यह कहा जाना कि यादव नाराज हो जाएंगे, देखिए, यादव लालू यादव को मानते हैं। तेजस्वी यादव को नेता तो वो इसलिए मानते हैं कि लालू यादव के बेटे हैं और लालू यादव ने अपनी विरासत सौंपी है। तो तेजस्वी यादव कोई ऐसा काम शादी के इतर कर दें जिससे यादव समाज नाराज हो जाए। और इस मसले पर देखिएगा, ये निजी जिंदगी का सवाल है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों क्यों बोलेंगे? अब आप कह रही हैं, जैसी खबरें आ रही हैं कि वो एंग्लो इंडियन ईसाई से शादी करने जा रहे हैं। तो आप देखिए ना, सुशील कुमार मोदी किस क्लब में शामिल होने जा रहे हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे,
उसके पहले नेता प्रतिपक्ष भी थे, जी। तो वे भी तो जेसी जॉर्ज से शादी किए थे। हाँ, केरला की वो क्रिश्चियन फैमिली से। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी एंग्लो इंडियन हैं और बहुत ही सुखमय दाम्पत्य जीवन चलता है, बहुत ही सुखमय दाम्पत्य जीवन चलता है। और मुझे यह जानकर खुशी होती है, मुझे एक वाक्य याद है कि सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम थे और जेसी जॉर्ज बॉम्बे गई थी, मैं भी उसी फ्लाइट में था। और जेसी जॉर्ज मुंबई एयरपोर्ट पर, देखिए डिप्टी सीएम की हैसियत से उन्हें सारी सुविधाएं, उनकी पत्नी थी, उन्हें सारी सुविधाएं मिल जाती, लेकिन वो आम लोगों की तरह बाहर निकली और टैक्सी में बैठकर गई। ठीक है ना, जेसी जॉर्ज की बात कर रहे हैं। तो सुखद सुखद दाम्पत्य जीवन है। आप देखिए शाहनवाज हुसैन, रेणु शर्मा, कहा प्यार हो गया, चलती हुई बस में, दिल्ली में चलती हुई बस में प्यार हो गया था। और हाँ? सुशील मोदी की भी कहानी कुछ ऐसी ही, चलती हुई ट्रेन में। चलती हुई ट्रेन में, अच्छा बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, चलती चल हुई ट्रेन चल में एक दूसरे से मिले। और कहा हाँ जाता है कि उसी समय अब बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहीं जीने मरने की कस्में दोनों ने खा ली, लेकिन पारिवारिक जो बाउंड्रीज होती है उसे मनाने में काफी टाइम लग गया। मैंने भी कहीं पढ़ा कि हाँ, इधर केरला की क्रिश्चियन फैमिली और इधर तो सुशील मोदी को आप जान रहे हैं, अब मतलब हम्म। कि रीति रिवाज अलग होने की वजह से काफी दिक्कत हुई। उसके बाद वही कहते हैं ना कि अगर दोनों का मन साथ हो, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा कान। वही सही, कहानी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, आप चलती हुई ट्रेन में सुशील कुमार मोदी, हाँ, और चलती हुई बस में शाहनवाज हुसैन, और उड़ती हुई फ्लाइट में रामविलास पासवान। जी। हाँ, है ना। हाँ, और टेनिस तो के ग्राउंड में पप्पू यादव, उन्हें कैसे भूल टेनिस सकते के हैं। ग्राउंड में पप्पू यादव, हाँ बिल्कुल। आप बताइए, पप्पू यादव और रंजीता रंजन, मुझे वो जी भी याद है, न्यू पटना क्लब में खेलती थी रंजीता रंजन। पप्पू यादव पुरस्कार बांटने गए थे जी। और वही पप्पू यादव ने रंजीता रंजन को देखा और दिल दे बैठे। पहले तो कई साल तक पप्पू यादव को लिफ्ट ही नहीं दी रंजीता रंजन ने, लेकिन पप्पू यादव भी प्यार में पागल थे। हाँ? तो जी जब प्यार पागल, जो भी आप कह रहे हैं ना कि जब प्यार पागल होता है, तो आप समझते हैं कि क्या होता है क्या नहीं हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है। और ये तो छोड़ दीजिए, इन्होंने तो फैसले लिए। और आप, यदि हम आपको उदाहरण बता दें कि कई लोगों ने तो बुढ़ापे में दूसरी शादियां की, लेकिन उन्हें कहा राजनीति से खारिज कर दिया गया। हुकुमदेव नारायण यादव उदाहरण है, पंजाब में हरियाणा में कहीं शादी किए थे बुढ़ापे में। अच्छा। हाँ, आपको नहीं पता होगा। हुकुमदेव नारायण यादव उदाहरण है। मगनीलाल मंडल एक और बहुत सोशलिस्ट लीडर हुआ करते थे, उन्होंने बुढ़ापे में शादी की। रामविलास पासवान ने पहली पत्नी के जिंदा रहते हुए शादी की। और उधर से डाइवोर्स भी हुआ, लेकिन हाँ, उन्होंने ख्याल रखा दोनों का। तो पब्लिक जो है, अब मत पर क्या असर पड़ेगा, जो पुराने लोग हैं वो जरूर कहेंगे कि हाँ, क्या यादव समाज में कोई लड़की नहीं मिली। और देखिए, लालू यादव एक पिता की तरह निर्णय थोपना नहीं चाहते थे। वे एक बार धोखा खा गए थे। तेज प्रताप यादव की शादी राबड़ी देवी और लालू यादव ने मिलकर तय की थी, एक अच्छे परिवार में, लेकिन शादी चली नहीं। क्या क्या सब हुआ, यह आपको भी पता है, हमें भी पता है। बिल्कुल। तो लालू यादव अब यह निर्णय थोपना नहीं चाहते थे कि हाँ, तुम फला से शादी कर लो। और जमाना भी वो नहीं रह गया है कि आप किसी भी लड़के लड़की को किसी के भी साथ खूंटा में बांध दीजिए। देखिए, शादी जो है एक पवित्र बंधन है, जिसमें केवल फिजिकल रिलेशन की बात छोड़ दीजिए, एक इतना पवित्र बंधन है जिसमें मेंटल रिलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। मेंटल इमोशनल और जो हाँ बॉन्ड हाँ, होता है दो लोगों के, नहीं पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व होता है। हाँ। और जब प्यार होता है ना, और जिस किसी से प्यार होता है, तो प्यार ये नहीं देखता है कि ये आदमी हिंदू है, ये आदमी मुसलमान है, ये आदमी यादव है, ये आदमी ब्राह्मण है, ये आदमी कितना काला है। अमीर है, कितना गरीब है। हाँ हाँ, ये काला है। अरे, पटना में तो ऐसे किस्से आपको हजारों हजार मिल जाएंगे कि अमीर के बेटे या अमीर की बेटी किसके साथ शादी की। तो प्यार तो जिसको कहते हैं लव इज ब्लाइंड। और एक और है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लव एंड बार। तो तेजस्वी यादव शादी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लालू यादव को अब बहू के हाथों चाय भी मिलेगी। हाँ? तो यह भी खुशी की बात होगी। राबड़ी देवी को भी अब घर में बहू मिलेगी। हाँ? और जितनी छोटी बहनियां हैं, उन्हें भाभी मिल जाएगी। तो तेजस्वी यादव आएंगे। और अब तक आज सुबह सबसे पहले लाइव सिटीज ने ही खबर ब्रेक की थी,
इसके बाद जी हमने कहीं ऐसा कमेंट नहीं देखा या कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देखी जिसे यह कह सकते हैं कि यह गैर यादव या गैर धर्म में शादी को लेकर पॉलिटिकल बाबेला मचा है। अब कुछ जो ऐसे कहने वाले लोग होते हैं वो तो कहते ही रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अब तो नहीं ग्लोबल विलेज है। हाँ जी। जी जी मैं हाँ अपने दर्शकों के लिए भी क्लियर कर दूं कि ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ये सारी चीजें भी तो इन्होंने ही बनाई है। समीकरण किसने बनाया? मैंने, आपने तो बनाया नहीं। जब बात वोट की आती है तो कौन कहता है मेरे यादव, मेरे मुसलमान? हम तो नहीं कहते, वो कहते हैं। तो ये सवाल लाजिम है कि जरा पूछा जाए कि क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। नहीं हमारे देखिए लिए तो और अच्छी बात है कि बाउंड्रीज खत्म हो रही है। लोगों का जो सोचने का नजरिया है वो और ज्यादा ब्रॉड हो रहा है, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। बहुत अच्छी बात है और तेजस्वी यादव को तो बार बार बधाई इस कदम की। देखिए जब चुनाव आएगा ना तो अभी जी कई चुनाव ऐसे आएंगे जहां इसकी बात होगी। यादव, हरिजन, भूमियार, राजपूत, कुर्मी, कोयली, ये बात होगी, ठीक है ना। लेकिन ये बात क्यों होती है और ये क्यों लंबे अरसे तक होगी, यह अलग विषय है और बहुत गंभीर विषय है। देखिए लालू यादव, अभी भी आप परिवर्तन देखना हो तो लालू यादव खुले तौर पर, अभी देखिए उपचुनाव था तो उन्होंने कह दिया हम मुशर को टिकट दिए। अरे हेलीकॉप्टर पे मुशर, चढ़ा। हाँ हेलीकॉप्टर पर चढ़वाए, हेलीकॉप्टर से मुतवाए। हाँ, लेकिन आप परिवर्तन देखेंगे, अब तेजस्वी यादव भले मुसलमान और यादव की राजनीति करते हैं लेकिन खुले तौर पर नहीं बोलते हैं। वे कहते हैं ए टू जेड की बात करते हैं। वे जब भाषण करते हैं तो वो यादवों नहीं कहते हैं, मुसलमानों नहीं कहते हैं। वे क्या कहते हैं, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, ये सारी बातें करते हैं। तो तेजस्वी यादव, देखिए एक और अच्छी बात है कि तेजस्वी यादव ने अपने प्यार को छुपाए रखा, प्यार का अंजाम प्रदर्शन नहीं। पहुंचा है। हाँ, अंजाम अंजाम तक पहुंचा, अंजाम तक पहुंचाया और अंजाम तक पहुंचने के पहले अपने प्यार का प्रदर्शन नहीं किया, बिल्कुल। कोई कंट्रोवर्सी नहीं होने दी। आजकल के लड़के लड़कियों की तरह झंझट और वो जो व्हाट्सएप चैट में जो होता है ना, कल हम लोग जी सुन रहे थे ना, बाबू रे बिल्कुल। बाबू, क्या कर रहे हो रे बाबू, हाँ जो सुनते, हाँ क्या जी खाए रे बाबू, हाँ। तो उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया और ये खुशी की बात है कि, और जो बिहार में राजनीति है या बिहार की सियासत है, देखिए रामविलास जी रहे नहीं, नीतीश जी की उम्र भी आप जान रहे हैं, लालू जी कितने अस्वस्थ चल रहे हैं यह भी आपको पता है। तो राजनीति तो नए युवा तुर्क के हाथों में ही आनी है। और जब नए युवा तुर्क के हाथों में राजनीति आ रही है और उन्हें बिहार की राजनीति ठीक से करनी है तो उन्हें अपने घर गृहस्थी भी ठीक से बसा लेनी चाहिए। इस दिशा में तेजस्वी ने ठीक काम किया है और मुझे लगता है कि आगे चलकर चिराग पासवान को भी अब अपने बारे में फैसला, चिराग पासवान को फैसला तो करना ही चाहिए क्योंकि पिताजी चले गए, मां अकेली हैं, उन्हें भी घर में एक बहुरिया चाहिए, उनकी भी आस होगी। तो तेजस्वी यादव ने तो अपने मां, अपने पिता को प्रसन्न कर दिया, चिराग का प्रसन्न करेंगे। नीतीश कुमार के प्रति, नीतीश कुमार के जिम्मे भी एक दायित्व है, बेटी निशांत की जी शादी। हाँ, जी तो ये सब है। तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, इन खबरों पर हम बने रहेंगे, आप भी बने रहिएगा। तो बिल्कुल कल का दिन हमारे लिए बहुत बिजी होने वाला है और जो दर्शक हैं उनको भी बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें हो सकती है देखने को मिले, क्योंकि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज हम दिखाएं कि क्या हो रहा है। क्योंकि बिहार के नेता प्रतिपक्ष है और आज से पहले तक मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे। कई लड़कियों के माता पिता को इंतजार था कि उनसे शादी हो जाए हमारी बेटी की, या उन जैसा वर मिल जाए। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि तेजस्वी ने पहले ही चुन के रखा अभी हुआ अभी था अभी कि अभी हमने लाइव स्ट्रीम पे एक पब्लिक ओपिनियन देखा है लड़कियों का, जिसमें जी लड़कियां जी कर रही है दिल के टुकड़े टुकड़े करके तो मुस्कुरा के चल दिए। हाँ, जी कहाँ चल दिए, उधर चल दिए। खैर चलिए, तो शुभकामनाएं हैं। तो बिल्कुल बहुत बहुत बधाई तेजस्वी यादव को। कल जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर सबसे पहले पहुंचाएंगे। बिहार की बात के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आगे बने रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे बिहार के तमाम मुद्दों पर, अच्छी बुरी खबरों पर। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।